आप यकीन करेंगे, एक छोटी सी लड़की को अपने ही बड़े भाई के दोस्त से प्यार हो गया और सालों बाद वही लड़का उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। लेकिन एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने दोनों की पूरी दुनिया बदल दी। आखिर क्या था वो राज? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ड्रामे की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लूसी को दिखाते हुए होती है। लूसी क्लास में होती है लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि अपनी ड्राइंग में लगा होता है। वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वो टीचर के लेक्चर पर ध्यान नहीं देती, इसलिए टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। क्लास के बाद लूसी की दोस्त उनसे पूछती है कि अब वो क्या करेगी। तभी विंडो से कुछ लड़के इशारे करके उसे बाहर बुलाते हैं। लूसी की दोस्त बाहर चली जाती है लेकिन लूसी फोन में बिजी रहती है। उन्हीं लड़कों में से एक लूसी का बड़ा फैन होता है और उनसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन लूसी अब भी फोन में लगी रहती है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है। लूसी उससे हेल्प मांगती है लेकिन उसका भाई पूरी बात सुने बिना ही मना कर देता है। लूसी उदास हो जाती है और कहती है कि मेरा भाई कभी भी मेरी मदद नहीं करता। वो अपनी दोस्त के साथ घर चली जाती है और सोचती है कि अब माँ से ही टीचर मीटिंग में चलने के लिए कहना पड़ेगा। घर पहुंचकर लूसी माँ से धीरे धीरे बताने ही वाली होती है कि तभी माँ कहती है कि तुम्हारा भाई संगयोन हॉस्टल से घर आ गया है, वो अपने रूम में है। लूसी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी हेल्प मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम और क्यूट सा लड़का बैठा हुआ है। ये द्वान है, सांग्यान का फ्रेंड और इस ड्रामे का मेल लीड भी है। लूसी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। वो पूछती है कि तुमने सर्जरी कब करवाई? लड़का हंसते हुए कहता है पास आकर खुद ही चेक कर लो। फिर वो बताता है कि वो सांग्यान नहीं है। तभी सांग्यान अंदर आता है और लूसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करती हो? द्वान मजाक में सांग्यान से पूछता है क्या हम दोनों का फेस इतना सेम दिखता है? तुम्हारी बहन ने तो मुझे तुम समझ लिया। लूसी ने जब सर्जरी वाली बात कही तो सांग्यान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने हैंडसम फेस बदल लूंगा? और तभी यहाँ से जाने लगता है तो लूसी उसे रोकते हुए बताती है कि उसे टीचर मीटिंग में हेल्प चाहिए, लेकिन वो हमेशा की तरह मना कर देता है। लूसी रोने का ड्रामा करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि सांग्योन ने उसे मारा। माँ आती है और सांग्योन को डांटने लगती है। दुआन ये सब देखकर शॉक हो जाता है। माँ सांग्योन को ले जाकर समझाने लगती है। लूसी फिर दुआन से हेल्प मांगने लगती है। टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया है, मुझे किसी को साथ लेकर जाना होगा। दुआन मना कर देता है। लूसी कहती है कि अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं कही होती तो मेरा भाई मना नहीं करता। दुआन मान जाता है और जाते जाते लूसी से उसका नाम और स्कूल पूछ लेता है। लूसी को डाउट होता है कि ये आएगा भी या नहीं। ये बस एक फ्लैशबैक था। तभी कहानी 3 साल बाद प्रेजेंट में आती है। लूसी अब बड़ी हो चुकी है। वो घर आती है और देखती है कि उसका भाई सांग्यान हॉस्टल से घर लौटा हुआ है, लेकिन लूसी उनसे बात नहीं करती क्योंकि हॉस्टल में रहते हुए उसने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। थोड़ी देर बाद वो उसे वेलकम करती है। लंच पर सांग्यान अपने पापा से कार की चाबी मांगता है ताकि वो लगेज और अपने दोस्तों को ले सके। लूसी को लगता है कि ये दोस्त शायद दुआन ही होगा। वो रिक्वेस्ट करती है कि वो भी चलेगी। सांग्यान पहले तो मना करता है, तभी पेरेंट्स परमिशन दे देते हैं। लूसी हॉस्टल पहुंचती है। वो अपने पापा की कार में एक फॉक्स डॉल देखती है और उसे उठाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम कौन हो और मेरी चीजों को क्यों छू रही हो? लूसी पलट कर देखती है और वहाँ दुआन खड़ा होता है। लूसी शॉक नर्वस हो जाती है। दुआन उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम लूसी हो ना, वही छोटी बच्ची? लूसी कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, 11th क्लास में हूँ। दुआन मजाक करता है फिर ये डॉल क्यों ले रही हो अगर बच्ची नहीं हो तो? लूसी कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन मुझे डॉल अभी भी पसंद है। दुआन हंसता है और उसे 3 साल पहले वाली हेल्प याद दिलाता है। हॉस्टल में सांग्यान बैठा रहता है और कुछ भी हेल्प नहीं करता। लूजी उसे लेजी कहकर डांट देती है। सांग्यान के दोस्त लूजी से इंट्रोड्यूस होते हैं। लूजी पूछती है कि क्या सच में मेरे भाई के पीछे बहुत सी लड़कियां पागल है? तो दोस्त हंसते हैं और कहते हैं हमने तो कभी नहीं देखा। लूसी की शरारत को देखकर दुआन समझ जाता है कि ये अब भी शरारती है। दुआन जब लूसी के पास फोन उठाने के लिए आता है तो लूसी मुस्कुरा जाती है। जब दुआन जॉब पर निकलता है लूसी भी जाती है लेकिन नोटबुक वहीं पर भूल जाती है। रात को दुआन सांग्यान का फोन यूज करके लूजी को कॉल करता है और नोटबुक के बारे में बताता है। लूजी कहती है कि नोटबुक ले आना और मेरी ऐसे भी कर देना।
दुआन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई से करवा लो। लूसी रिक्वेस्ट करती है कि वो नहीं लिख सकता, तुम ही करना। आखिरकार दुआन मान जाता है और कहता है कि कल सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना, नोटबुक दूंगा और ऐसे में हेल्प भी करूंगा। लूसी खुश होकर अलार्म लगाती है। अगले दिन लूसी 6 बजे बस स्टॉप पर पहुंचती है, लेकिन दुआन नहीं आता। वो अपसेट होने लगती है और तभी गिर जाती है। उसी समय दुआन आकर उसे उठाता है और उनसे माफी मांगता है। दोनों साथ में चलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। लूसी कहती है कि टीचर से कुछ मत कहना, बस जो मैं कहूँ वही बोलना। दुआन डाउट करता है कि शायद लूसी की किसी से फाइट हुई होगी। स्कूल पहुंचकर लूसी उसे टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है। टीचर इतने हैंडसम लड़के को देखकर सरप्राइज होती है। टीचर कंप्लेंट करती है कि लूसी क्लास में ध्यान नहीं देती। लूसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस खुश है कि दुआन आया हुआ है। लूसी का फैनबॉय भी वहाँ पर आता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। लूसी कोई जवाब नहीं देती। दुआन टीचर के सामने लूसी को डांटता है और कहता है कि लूसी तो घर पर आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। ये सुनकर टीचर खुश हो जाती है और लूसी को माफ कर देती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लूसी अब भी दुआन का वेट कर रही होती है। दुआन आता है और नोटबुक उसे देता है। वो लूसी की ऐसे में हेल्प करता है। लूसी उनसे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन दुआन कहता है पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लूसी ऐसे पूरा नहीं कर पाती, लेकिन जब बैग में देखती है तो उसे पता चलता है कि दुआन ने उसकी तरफ से पूरा ऐसे लिख दिया है। लूसी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसका फैन बॉय आकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। लूसी उसके साथ थोड़ी सी खुश नजर आती है। स्कूल के बाद बारिश हो रही होती है। पेरेंट्स लूसी से कहते हैं कि घर पर ही रहो क्योंकि सांग्योन आने वाला है। कुछ घंटों बाद सांग्योन आता है और लूसी को ढूंढता है, जो कि छुपी हुई होती है। वो उसे ढूंढकर डिनर पर चलने का ऑफर देता है, लेकिन लूसी मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद नूडल्स बनाकर खा लूंगी। फिर लूसी उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। वो कह रहा होता है कि वो किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जा रहा है। लूसी सोचती है कि ये दोस्त दुआन ही होगा और तुरंत प्लान बदल देती है। वो कहती है कि मैं भी साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब कार में बैठती है तो दुआन नहीं होता। लूसी का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सांग्योन दुआन को पिक करता है और लूसी फिर से खुश हो जाती है। कार में दुआन नींद में होता है और लूसी से पूछता है कि तुमने मुझे हाय क्यों नहीं किया। लूसी फिर हेलो करती है। दुआन मजाक में पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ। लूसी स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, तुम हैंडसम नहीं हो। दुआन हंसता है और बोलता है कि तो फिर मुझे देखकर तुम स्माइल क्यों करती हो। सांग्योन और उसका दोस्त दुआन से कहता है कि लूसी को चिढ़ाओ मत। लूसी भी कहती है कि वो बैड पर्सन है। ये सुनकर दुआन चुप हो जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर लूसी कार से उतरने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो सांग्योन के साथ पार्किंग में जाएगी, लेकिन सांग्योन उसे उतरने के लिए कहता है। लूसी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। दुआन नोटिस करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लूसी कहती है कि वो रेस्ट रूम में जाना चाहती है। उसके स्कर्ट पर स्टैंड लगा हुआ होता है। दुआन कहता है कि तुम रेस्ट रूम में वेट करो, मैं आता हूँ। दुआन और सांग्योन ऑकवर्ड होकर पैड खरीदते हैं और किसी और के हाथों लूजी को भिजवाते हैं। लूजी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, लेकिन मैनेज कर लेती है। वॉशरूम से निकलकर वो कहती है कि उसे घर जाना है। सांग्योन उसे समझाता है कि सब ठीक है, परेशान मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेस्टोरेंट में लूसी बीफ खाना पसंद नहीं करती। दुआन उसके लिए अलग डिश ऑर्डर करता है। लूजी उसकी इस केयर को देखकर काफी ज्यादा टच हो जाती है। दूसरे सीन में लूजी और उसकी फ्रेंड मिनी बर्थ पार्टी पर जा रहे होते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और लूजी शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि वहाँ दुआन पार्ट टाइम काम कर रहा है। दुआन उनसे कहता है कि एंजॉय करो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मिनी मेन्यू देखने लगती है, लेकिन लूसी बार बार दुआन को ही देखती रहती है। दुआन नोटिस करता है और स्माइल करता है। लूसी सब ऑर्डर देने और पे करने जाती है तो दुआन कहता है कि तुम कुछ डॉलर शॉर्ट हो, यहाँ हैंडसम को देखने का टैक्स भी लगता है। लूसी कहती है कि अगर तुम सच में इतने हैंडसम होते तो ये रेस्टोरेंट पूरा फुल होता। दुआन हंसता है। लूसी कहती है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम ही पे कर दो। लूसी अपनी सीट पर वापस चली जाती है। फिर वो सुनती है कि दुआन अपने बॉस से एडवांस सैलरी ले रहा है क्योंकि उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। पार्टी में बर्थडे बॉय और लूसी का फैन बॉय भी आता है। वो दुआन को पहचान कर हेलो करता है। सब लोग कैरोके जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन दुआन लूसी को रोकता है और कहता है कि तुम घर चली जाओ, अंधेरा हो गया है तो लोग परेशान होंगे।
करेंगे। लूसी मान जाती है और घर चली जाती है। दूसरे सीन में कैरोके में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फुहेगो बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे कुछ कहना है। वो लूसी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। मिनी अनकंफर्टेबल फील करती है। फुहेगो लूसी से अपने फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है। लूसी उसे पसंद नहीं करती लेकिन सबके सामने रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। मिनी के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो जेलस है। फुहेगो बाहर आकर लूसी को कन्फेस करता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी फर्स्ट लव हो। लूसी कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा फ्रेंड की तरह देखा है और हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। फुहेगो टूट जाता है और रोने लगता है। लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी द्वान, जो कि सब कुछ सुन रहा होता है, वो वहाँ पर आता है और फुहेगो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। द्वान लूसी से कहता है कि तुम्हें अपने क्लासमेट को थोड़ा जेंटल तरीके से समझाना चाहिए था। लूसी उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। द्वान मना कर देता है लेकिन उसे अच्छा लगता है कि लूसी उसकी केयर कर रही है। दूसरे दिन स्कूल में लूसी मिनी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मिनी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी को यह सब अजीब लगता है। टीचर स्पोर्ट डे के लिए नाम लिख रहे होते हैं और लूसी को जबरदस्ती हाई जंप के लिए रजिस्टर कर देते हैं। मिनी अब भी लूसी से बात नहीं करती, जिससे लूसी हर्ट फील करती है। अब हम देखते हैं कि फुहेग दौड़ रहा होता है और मिनी उसे चेयर कर रही होती है। लूसी को समझ आता है कि मिनी फुहेग को पसंद करती है, लेकिन फुहेग उसे नहीं बल्कि लूसी को पसंद करता है। लूसी रजिस्ट्रेशन एक्स पर जाती है। वहाँ सांग्यान और दुआन होते हैं। सांग्यान लूसी को डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि उसे पता है कि लूसी स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है। वो हंसता भी है। दुआन उसे रोकता है और लूसी का नाम रजिस्टर करता है। वो उसे हेट देता है और कहता है कि वार्म अप करो। सांग्यान उसकी फोटो खींचने लगता है। लूसी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता। तभी दुआन कैमरा लेकर कहता है अपनी सिस्टर को परेशान मत करो। कंपटीशन शुरू होता है। पहली लड़की अच्छी जंप करती है। लूसी ट्राई करती है लेकिन फेल हो जाती है। दोबारा ट्राई करती है और फिर भी वो फेल हो जाती है। सांग्योन और दुआन कहते हैं कि एम्बेरेस मत करो, बस जंप करो। लूसी फाइनली रन अप करती है और जंप करती है लेकिन वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। सब हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। सांग्योन उसे अपनी पीठ पर उठाकर लेकर जाने लगता है तो टीचर उनसे पूछते हैं कि ये तो तुम्हारा भाई है ना, जिसे पहले मीटिंग में लेकर आए थे, फिर ये कौन है। लूसी घबराकर कहती है कि सांग्योन मेरे फादर है। दुआन भी कहता है कि ये फादर है। सांग्योन गुस्से में कहता है कि मुझे फादर कहने से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं लग सकता। वो लूसी को नीचे उतार देता है। दुआन उसे उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाता है। लूसी के पैर पर दवा लगाता है और लूसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। सांग्योन वापस आकर लूसी को घर लेकर जाता है। रास्ते में लूसी सोचती है कि दुआन सब गर्ल्स के साथ जेंटल रहता है, सिर्फ उसके साथ ही नहीं। वह थोड़ा सैड फील करती है लेकिन सांग्योन उसे चॉकलेट देकर मूड अच्छा कर देता है। दूसरे दिन लूसी की एक्स्ट्रा क्लास होती है और वो अपने भाई को कॉल करके पिक करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि दुआन उसे छोड़ देगा। तभी मिनी लूसी के पास आती है और पूछती है शॉपिंग पर चलोगी। लूसी खुश हो जाती है और मिनी अब उनसे नाराज नहीं है, लेकिन मिनी के मन में कुछ और ही प्लान होता है। दुआन लूसी को ढूंढने स्कूल आता है लेकिन उसे वो नहीं मिलती। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि उसकी क्लास चेक करे, लेकिन गार्ड कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। दुआन टेंशन में पड़ जाता है। उधर मिनी बार बार लूसी से पूछते जाती है कि पैसे लाई हो। लूसी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम बार बार पूछ क्यों रही हो और हम जा कहाँ रहे हैं। मिनी कहती है कि साइबर कैफे। लूसी मना करती है और कहती है कि माँ ने ऐसी जगह जाने से मना किया है। मिनी गुस्से में कहती है कि तुम सच्ची दोस्त नहीं हो, हमेशा एक्सक्यूज बनाती रहती हो। मिनी आगे बढ़ जाती है और लूसी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है। इधर दुआन हर जगह लूसी को ढूंढ रहा होता है। ये लोगों से पूछता है क्या आपने एक इंजर्ड लड़की को देखी है। एक अंकल उसे डायरेक्शन बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनी और लूसी को 3 लड़कियां घेर लेती है। वो मिनी से पैसे मांगती है। मिनी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और वो लूसी से पैसे छीन लेती है। लूसी के पास सिर्फ 50 युवान होते हैं। वो धमकी देती है कल और पैसे लेकर आना वरना पिटोगी, अगर नहीं आई तो तुम्हारे स्कूल पहुंच जाएंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। मिनी माफी मांगती है लेकिन लूसी समझ जाती है कि मिनी ने उसे जानबूझकर यहाँ बुली के पास लाया है। लूसी मिनी से कहती है कि तुमने मुझे इग्नोर किया, स्पोर्ट डे पर साथ नहीं बैठी और अब ये
सब, तुम दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हो। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। लूसी बहुत हेल्पलेस फील करती है। तभी उसे दुआन दिखता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लूसी की डरी हुई आंखें देखकर दुआन समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लूसी जोर जोर से रोने लगती है। दुआन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि क्या हुआ, मुझे सब बताओ। लूसी सब कुछ दुआन को बता देती है। दुआन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसी चीजें छुपाना मत, टीचर और पेरेंट्स को बताओ। फिर वो उसे वॉक के लिए लेकर जाता है और लूसी का मूड अच्छा कर देता है। दूसरे दिन लूसी स्कूल से निकलती है और देखती है कि उसका भाई सांग्यान अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ा है। वो सब बुली को सबक सिखाने के लिए आए होते हैं। लूसी पहले डरती है लेकिन दुआन उसे हिम्मत देता है। ये मान जाती है। सब उसी जगह पहुंचते हैं जहां लूसी को बुली किया गया होता है। दुआन और एक दोस्त अंदर जाते हैं। लूसी और दूसरा दोस्त बाहर वेट करते हैं। अंदर वही 3 लड़कियां होती है। सांग्यान शांति से कहता है, लूसी मेरी बहन है, उसे या फिर और किसी को परेशान मत करना। लड़कियां नहीं मानती तो सांग्यान गुस्से में चिल्ला देता है। दुआन भी गुस्से में आ जाता है और उसका चेहरा देखकर लड़कियां डर जाती है। यहाँ तक कि एक लड़कियां तो जमीन पर गिर जाती है। बाहर लूसी वेट कर रही होती है। सांग्यान का एक दोस्त बाहर आता है और लूसी का वॉलेट उसे वापस देता है। लूसी का दूसरा दोस्त पूछता है, अंदर क्या हुआ। सांग्यान कहता है, मैं हर रोज जिम में 10-12 लोगों को डराता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। सब हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये झूठ बोल रहा है। थोड़ा मजाक मस्ती करने के बाद सब निकल जाते हैं। मिनी, जिसने लूसी को बुली के पास पहुंचाया था, अब वो स्कूल से ट्रांसफर हो रही है। जाने से पहले वो रिग्रेटफुल नजरों से लूसी को देखती है। लूसी अपनी डेस्क पर एक नोट पाती है जिसमें लिखा हुआ था, मुझे माफ कर दो। दूसरे सीन में लूसी को उसके डैड कहते हैं, हम तुम्हारे लिए ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। ट्यूटर बनता है उसका भाई सांग्यान। ये लूसी को पढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन लूसी बार बार सेम क्वेश्चंस पूछती है तो सांग्यान इरिटेट हो जाता है और कहता है, मुझसे नहीं होगा। मॉम कहती है, कल नया टीचर आएगा। लूसी एक्साइटेड हो जाती है। रात को जब लूसी किचन में पानी लेने के लिए जाती है तो वो शॉक हो जाती है जब वो वहाँ पर दुआन को खड़ा हुआ देखती है। सांग्यान कहता है कि यही तुम्हारा नया टीचर है। लूसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सांग्यान को दुआन पसंद नहीं आता। लूसी दुआन की फोटो खींच लेती है। दुआन नोटिस करता है और पोज देने लगता है। लूसी घबराकर कहती है कि मैं तो बस कैमरा ठीक कर रही थी। सांग्यान पूछता है, मेरी फोटो क्यों नहीं लेती, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। लूसी हंसकर कहती है, तुम तो बंदर जैसे दिखते हो, और भाग जाती है। सांग्यान हर्ट फील करता है क्योंकि लूसी ने कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं कहा। लूसी अपने कमरे में जाकर दुआन की फोटो देखती है और मिरर में सेम पोज करती है। दूसरे दिन दुआन लूसी को पढ़ाना शुरू करता है। वो देखता है कि लूसी को फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसे म्यूजियम ले जाने का प्लान बनाता है और सांग्योन से परमिशन लेता है। म्यूजियम में सांग्योन गेम सेक्शन में चला जाता है। लूसी और दुआन अंदर एक्सप्लोर करते हैं। दुआन उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है और समझाता है। लूसी साइंस में इंटरेस्टेड होने लगती है। उसे एक प्लांट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है जो छूने पर फूलों की शैडो दिखाता है। लूसी पूछती है, अब तुम्हारा ड्रीम क्या है। दुआन कहता है, मैं एक शानदार गेम बनाना चाहता हूँ। लूसी पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। दुआन हंसकर कहता है, नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन अगर हुई तो मैं सबसे पहले तुमसे मिलवाऊंगा। लूसी को यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहती है कि पहले मैं अप्रूव करूंगी कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। लूसी एक ड्राइंग बनाती है जिसमें दोनों पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। दुआन के आते ही वो उस ड्राइंग को छुपा देती है। सांग्यान बाहर वेट कर रहा होता है और सबको घर लेकर आता है। रात को लूसी को अपना ड्राइंग बुक नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि म्यूजियम में छूट गया होगा। वो वहाँ पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि लास्ट में दुआन ने उसे लेकर गया था। दूसरे दिन सांग्योन उसे ड्राइंग बुक देता है और कहता है कि दुआन ने मुझे देने के लिए कहा था। लूसी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने खुद क्यों नहीं दिया। फिर वो सोचती है कि शायद उसने ड्राइंग देख ली है और जान गया है कि वो उसे पसंद करती है। कुछ ड्राइंग उसी के बारे में थी। लूसी उसे कवर करने के लिए एक कहानी बना देती है कि वो डेटिंग ऐप पर किसी से मिली है, लेकिन ये झूठ उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हॉस्टल में सांग्योन गुस्से में बैठा होता है। दुआन पूछता है कि क्या हुआ। सांग्योन कहता है, लूसी ने बोला कि वो डेटिंग ऐप वाले लड़के को पसंद करती है। मैं उसे ढूंढ
कर गाड़ी से कुचल दूंगा। लूसी भी टेंशन में है क्योंकि उसका झूठ अब फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम बना रही है। रात को सांग्यन और दुआन उसके कमरे में आते हैं। लूसी मुंह ढककर भाई से बात करने से मना कर देती है। सांग्यन कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? दुआन से बताओ। दुआन सॉफ्टली पूछता है, उस लड़के का नाम क्या है? वो पढ़ाई क्या करता है? लूसी समझती है कि दुआन उसके झूठ पर यकीन कर रहा है। वो कहती है कि वो एक कॉलेज में है और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है। दुआन हैरान होकर पूछता है कि उसकी उम्र कितनी है। लूसी कहती है कि वो मेरे से 5 साल बड़ा है, लेकिन असल में वो दुआन की ही बात कर रही होती है। दुआन कहता है कि उसे अपने उम्र से बड़े लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए और अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए जब तक कि वो हाई स्कूल से पास नहीं हो जाती। कुछ दिनों बाद दुआन अपने हॉस्टल रूम में गेम खेल रहा होता है और नूडल्स खा रहा होता है। तभी अस्पताल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिताजी की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो वो तुरंत निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और लूसी काफी ज्यादा परेशान होती है कि दुआन पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आ रहा। वो सांग्यान से पूछती है और वो बताता है कि दुआन अपने गांव चला गया है। लूसी उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर दुआन को कॉल करती है और पूछती है कि सब ठीक है ना, या कोई परेशानी है? वो कहता है सब ठीक है और पूछती है कि कब वापस आओगे और क्या वो उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएगा। दुआन हाँ कहता है और वादा करता है कि जरूर आऊंगा। लूसी खुश हो जाती है और उस गिफ्ट को देखने लगती है जो उसने दुआन के लिए बनाया है। और इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले दिन अगली इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।